ज्यादा खतरा आपका आंसू ही हो रहा है। नहीं, आंसू को हमसे खतरा हमसे। आंसू का हाँ जी, तो कैसे इसको कीजिए। तो आंसू को खतरा हमसे है, हमको खतरा नहीं है, क्योंकि गिरने का डर उसको रहता है जिसका बना हुआ रहता है। मेरा तो बना ही नहीं था, हमको गिरने का डर कहाँ। हम तो खुद जमीन में है, जो आसमान में उसको गिरने का डर है, हमको गिरने। ये है और सभी पार्टी के लिए जयराम महतो आज वो शरीर नहीं, वो केवल डेली प्रत्येक दिन वो खून आज न्यौछावर कर रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने अपने आहुति दी, बलिदान दी गोलियों से, उस तरह आज प्रत्येक दिन बूंद बूंद आज वो खून त्याग कर रहे हैं झारखंड के जाके। आपका परिवार 60 साल नौकरी किया, आपका पेंशन है 1500 और विधायक 5 साल करता है और 3 लाख रुपए पेंशन उठाता है। यही तो दादा, यही जो है जो जनता को देखना है। हम सच्चात बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे कैसे हैं। समझाइए दर्शक को, आपके समझाइए कैसे। जो नहीं समझेगा भोगी होगा, उसका बाद में वही पछताएगा 2 महीना के बाद कि मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। कि आज का मुख्य विचार जो हुए कि जिस पंचायत में पंचायत कमेटी विस्तार नहीं हुई है, उस पंचायत में जाके पंचायत कमेटी विस्तार करें, और जहां कमेटी विस्तार हो गई है उस जगह में जाके बूथ कमेटी का गठन करें। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, इसे कैसे कीजिएगा आप, कैसे बढ़ाइएगा आप। उसको महिलाओं के लिए टेंशन नहीं लेना है, काहे कि महिला सब जागरूक हो गई है, अपना बाल बच्चा का भविष्य देखना चाह रही है। तो प्रखंड में जो विस्तार नहीं हुआ है, जहाँ पंचायत बूथ नहीं बना है, वहाँ हम लोग जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे और पहुँचाने का काम करेंगे। जोहार, नमस्कार। आज हम मांडू में हैं और मांडू का निर्माण जो चुने हुए हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है, आप इस अध्यक्ष पद में कैसा महसूस कर रहे हैं। जोहार, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबको जोहार। कैसा फीलिंग हो रहा है आप अध्यक्ष पद में है भैया फीलिंग तो आप लोगों ने वो फीलिंग दिया है कि आज तक हमें कभी वैसा फीलिंग नहीं हुआ था। वो अंदर से बहुत खुश है। और 42 में मेरा 22 पंचायत जो है गठन हो चुका है, और जितना भी 20 पंचायत जो बचा है उसको हम लोगों ने आज निश्चित एक समय लिया है कि 10 से 12 दिन के अंदर हम उस पंचायत को गठन कर ले। वही हम लोगों ने आज प्रण लिया है। आपके क्षेत्र में बहुत से समुदाय है, मुस्लिम है, सूरी समाज है, सूरी समाज है, उस लोगों को कैसे इंटरेक्शन आप लोग कीजिएगा, उससे आप नगन है। भैया हम लोगों ने ये वैसा पार्टी आज तक झारखंड 24 साल हो गया बने हुए, आज तक ये प्लेटफॉर्म कभी किसी को नहीं दिया था कि एक लोग केवल बोलता है कि ये महतो की पार्टी है या महतो समुदाय की पार्टी है। आज इस पार्टी में देख लीजिए, सबसे बड़ा पद है फरजान खान की, वो कोई महतो समाज से नहीं है। अनवर अंसारी जी देख लीजिए, और बहुत सारे वैसे कार्यकर्ता हैं, अच्छे पद पे हैं जो हमारे समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं, और उनको पद पे दिया गया और वो अच्छे काम कर रहे हैं। और हम जो भी अदर समुदाय, महतो समुदाय जो बोलते हैं, उस समुदाय के छोड़ के जो भी विंग होंगे, हम उनको यही आग्रह करेंगे कि भैया आज 1932 अगर टाइगर जयराम महतो लागू करते तो क्या ये महतो के लिए केवल होगा, या स्थानीय नीति या नियोजन नीति, जो भी नीति आज झारखंड हित में बनेगा, केवल वो महतो के लिए तो नहीं बनेगा, वो सभी धर्मों के लिए बनेगा, सभी कास्टों के लिए बनेगा। तो इसमें हम आह्वान करना चाहते हैं वो समुदाय से जो लगता है कि ये केवल महतो का पार्टी है, तो उनसे आह्वान कर रहे हैं कि ये सभी दलों के लिए है और सभी पार्टी के लिए। जयराम महतो आज वो शरीर नहीं, वो केवल डेली प्रत्येक दिन वो खून आज न्यौछावर कर रहे हैं। जिस तरह अंग्रेजों ने अपने आहुति दी, बलिदान दी गोलियों से, उस तरह आज प्रत्येक दिन बूंद बूंद आज वो खून त्याग कर रहे हैं झारखंड के प्रति। जहाँ पे विस्तार नहीं हुआ आपकी पार्टी को, कैसे आप विस्तार कीजिए, उस डोर तक कैसे पहुँचिएगा। आज उसी का हम लोग बैठक किए थे कि जो पंचायत गठन नहीं हुआ है वहाँ कैसे हम लोग पहुँचा, और आज सभी ने अपना अपना एक रास्ता दिया कि भैया इस प्लेटफॉर्म से हम उस गांव पहुँच पाएंगे या फिर उस पंचायत को हम लोग गठन कर पाएंगे। कब तक कीजिएगा इस बैठक? ये 10 से 15 दिन के अंदर हम लोगों ने सारा पंचायत, जो 20 पंचायत बचा हुआ है, उस 20 पंचायत हम लोग गठन कर लेंगे। सुनने हमारे टाइगर जयराम महतो मांडू से ही लड़ेंगे, क्या सही बात है क्या? एकदम सही बात है। टाइगर जयराम महतो 2 जगह से लड़ रहे हैं, एक डुमरी विधानसभा से और एक मांडू विधानसभा से। जीत तो निश्चित है, लेकिन हम लोग वो जीत का अंतर देना चाहते हैं। आज तक जो मांडू में नहीं हुआ वो अंतर देना चाहते हैं, जो हम लोग कम से कम 70-80 हजार वोट उनको दें। कैसे चेंज कीजिएगा? या तो वंशागत चल रहा है यहाँ पे, एक ही परिवार का एक ही विधायक सांसद बन रहा है, कैसे चेंज कीजिएगा आप इसको? वही तो वंशज को ही खत्म करने के लिए आज टाइगर के प्रति, आज टाइगर किसी को 1 रुपया दिया नहीं है, सब टाइगर को पैसा दिया है। टाइगर को मैंने जीतने के लिए 1-1 रुपया उसको सहयोग किया है। तो कोई वंशज को नहीं चाह रहा है, वंशज को नहीं चाह रहा है, जिसके चलते आज दिन हो रात हो, आज जितने भी कार्यकर्ता देवी केसेस के सब अपने अपने से खर्च करके, सेल्फ खर्च से कहीं भी कोई सभा होता है अपना जाता है, अपना बहुमूल्य समय को देता है। एक तरफ रुपया वाला है, आप लोग तो पैसा वाला नहीं है, तो कैसे मारिएगा उस बड़े पार्टी को आप? भैया देखिए, ये सबसे बड़ा टाइगर का आज विचार चल रहा है।
यहाँ से पैसा अब लोग भी समझ गया है। 24 साल से झारखंड के वासी जो है ठगते आ रहे थे, अब समझ गए हैं अब पैसा की राजनीति नहीं करना है, अब विचारों की राजनीति करना है। इसीलिए अंतिम व्यक्ति तक ये मैसेज चल गया है कि जयराम महतो कौन है, किसी को अब समझाने आप पैसा भी दे दीजिए, पैसा लेगा लेकिन वोट मारेगा अब जयराम महतो को। क्या क्या मुद्दा लेके जाइएगा पब्लिक के बीच आप? मुद्दा तो सबसे पहला मुद्दा भैया यहाँ जमीन का है। झारखंड जो हमारे, खास करके मांडू का बात करूंगा तो मांडू विस्थापित जमीनों का घोटाला इतना हुआ है, खास करके मांडू प्रखंड में सीसीएल माइंस और टाटा माइंस चलता है, खनन होता है, जो जिसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, जो उचित हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो सीधा सीधी जयराम महतो को चाहता है, जो शिक्षा से आज 24 साल से, जो 10 साल से कहीं हजारीबाग और रांची बड़े बड़े शहरों में अपना बाप का पैसा खर्च कर रहा है, वो स्टूडेंट और वो छात्र छात्राएं समझ चुकी है कि अब बाप और माँ का गार्जियन का पैसा खर्च नहीं करना है। वोट रूपी टाइगर को हम लोग देंगे और सीएम रूपी टाइगर को वो लोग भी देखना चाह रही है। किसी को बहकावे में तो कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं। स्टूडेंट सबसे बड़ा विंग होता है, वही स्टूडेंट लोग आज हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, वही स्टूडेंट आज जयराम महतो भी मुख्यमंत्री का सपना साकार करेगा। अंतिम सवाल, इस चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र मांडू के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो मांडू के जितने भी ये चैनल के माध्यम से जो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि 24 सालों में जो आप लोगों ने वोट करते आए और ठगाया है, उसको नहीं, अगर चाहते हैं कि हम कुछ झारखंड में बदलाव चाहिए तो ओनली फॉर टाइगर जयराम महतो खड़ा है। और झारखंड का तीसरा एक नेत्र खुल गया है कि टाइगर जयराम महतो को मिलना चाहिए, है ना। पहले तो 2 था, कांग्रेस और बीजेपी, अब तीसरा ऑप्शन भी आ गया है कि भैया आखिर ऑप्शन पहले नहीं था तो किन्हीं को ना किन्हीं को वोट देता था, चाहे पैसा लेके या बिना पैसा लेके, लेकिन अब बिना पैसा वाला पार्टी आ गया है। इस पे बहुत आशा और उम्मीद है टाइगर जयराम महतो पर, और वो आशा कोई बखूबी निभाते आ रहे हैं। आज टाइगर कोई सरकार में नहीं है, कोई वार्ड में भी नहीं है, लेकिन केवल हम बोले तो रामगढ़ जिला से 3 करोड़ मुआवजा टाइगर महतो का नाम सुन के दिया है यहाँ का कंपनी ने। तो बस समझ सकते हैं कि झारखंड का लोग क्या चाह रहा है। आज सोचिए ना, अपना उत्तरी प्रमंडल, छोटा नागपुर से लेकर कोल्हान तक हमारा कोई खर्च नहीं, कोई ये नहीं, सब अपने अपने खर्च करके आज पार्टी को विस्तार कर रहा है। यहाँ भी आज हम लोगों ने मीटिंग किया, 1 रुपया किसी का खर्च जो अपना आने जाने में खर्च हुआ, लेकिन कहीं किसी का कोई मैंने पैसा मांगने का या कोई डिमांड नहीं रहा। तो सब अपना अपना सहयोग दे रहा है और 24 में 2 महीना के बाद देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए ठीक है, आपका विचार अच्छा रहा। थोड़ा परिचय दीजिए अपने। मेरा नाम बिनेश्वर महतो हुआ, हम कर्मा उत्तरी का निवासी हैं, कर्मा उत्तरी से आते हैं। सुनने में आता है कर्मा जो क्षेत्र है वो जेएमएम का गढ़ है, उसको कैसे आप? कोई किसी का गढ़ नहीं होता है दादा। देखिए, समस्या जहाँ पर रहता है, जब तक उनका बात चल रहा था जेएमएम का, शिबू सोरेन थे तब तक वहाँ था। मांडुए 40 साल से उसी का था, लेकिन देखिए जैसे जैसे समस्या बढ़ा है समाज में, वैसे वैसे नया उदय हुआ है। जयराम महतो के आने के बाद जो है वो समस्या एकदम लोगों के, एकदम पंचायत के अंतिम पड़ाव में बैठा व्यक्ति एकदम आशा की निगाहों से देख रहा है कि जयराम महतो ही इस मांडू का भला कर सकते हैं, झारखंड का भला कर सकते हैं दादा। कहीं जयराम महतो भी सत्ता में आने पर कहीं बदल तो ना जाए, इसे किसी? देखिए, सत्ता भोगी का लक्षण शुरू से ही दिखता है। एकदम निम्न परिवार के हैं, किसी से झारखंड में छिपा हुआ नहीं कि जिस परिवार से उसके बाप ने शहादत दिया, और भी कई ऐसे कारण रहे जिसका कारण से भाषाई आंदोलन से ही उनका उदय हुआ। आप लोग भी जानते हैं, एकदम खटाखटी हम बात करते हैं कि जो समाज के लिए काम करेगा, जो झारखंड के लिए काम करेगा, जनता उसके साथ। अब रही बात जयराम महतो की, तो जयराम महतो एकदम यहाँ पर बसते हैं झारखंड के लोगों, और जब तक जयराम आया है एकदम बूढ़ा व्यक्ति भी एकदम आशा के निगाह से देख रहा है कि इस बार मांडू में कुछ हलचल होने वाला है, झारखंड में हलचल होगा इस बार। यानी कहने का मतलब जयराम महतो ही ऐसा शख्स जो है जो 2024 में इस चक्रव्यूह को रच सकते हैं और चुनाव में चेंजिंग कर सकते हैं। एकदम एकदम, क्योंकि पहले देखिए, पहले का जो मुद्दा था, लोग एजुकेटेड नहीं थे, घर अभी हर परिवार में 2-4 लड़का बेरोजगार है, पढ़ा लिखा हुआ है। अब हम लोग के पिताजी का उम्र के, आपके पिताजी की उम्र का लोग कोई ग्रेजुएशन नहीं किया था, अभी उन लोग का बाल बच्चा सब घर में पढ़ा लिखा, समझता है झारखंड को और अदर का ये स्टेट को कि हमारा स्टेट कैसे चल रहा है, अदर स्टेट कैसे चल रहा है, इस बात को समझता है। जयराम के लिए तो हम एक ही बात कहेंगे कि मांडू के जनता को एकदम गोल्डन चांस मिला है कि इस बार जो है जयराम महतो के हाथों को मजबूत करेंगे
और झारखंड में जो है जयराम दादा का कुछ सरकार लोग कहते बनाएगी। हैं कि जयराम माता के लिए क्या कर देंगे। अकेला ही देखिए, कोई भी चीज जब शुरुआत होता है ना भैया, तो अकेला से ही चलता है। धीरे धीरे कारवां बदलता है। देखिए, पहले बोलता था धनबाद तक सीमित है, बोकारो तक सीमित है। अब देखिए हजारीबाग, रामगढ़, रांची, पूरा झारखंड इनका जनाधार है। लोग बोलने वाला को बोलने दीजिए, देखिएगा ना। विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 2 महीना का वक्त है। एकदम झारखंड में जो है परिवर्तन होगा। जयराम का लहर कितना विश्वास है जयराम पे आप। 110% विश्वास है कि जयराम दादा ही झारखंड का विकास कर सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं। तो देख सकते हैं कि जयराम दादा पे इतना विश्वास है कि ये अपना 100% विश्वास करते हैं। ताकि जितने भी इससे पर पूर्व विधायक हुए, सांसद, सबने लूटने का काम किया, अपना पॉकेट गर्म करने का काम किया, अपना वंशज को बढ़ाने का काम किया, लेकिन जयराम दादा यही ऐसा है। बात और हम बोलना चाहते हैं, मेरी माँ सेल में थी, 2017-18 में रिटायरमेंट की है। वहाँ का देखिएगा, श्रमिक का यूनियन का नेता जो लोग अभी बोल रहा है ना कि हम लोग जो है यहाँ का नेता थे, जयराम नहीं था तो फैक्ट्री नहीं चलता था, ये नहीं चल, एकदम सच्चा था। मेरा नाम विनेश्वर महतो है, मेरी माँ का नाम नूनी देवी है। सेल इफिको रांची रोड में कार्यरत थी। 1600 रुपया पेंशन है। अगर उतना ही हितैषी थे जो लोग अभी यूनियन का, वहाँ पर आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ पर किनका यूनियन चलता था, उसका लड़ाई लड़ने वाला कौन है। अगर सही से ये करते हैं, 2017 में रिटायरमेंट करने के बाद 1600 रुपये पेंशन। और जो लोग कार्यरत हैं वहाँ पर एकदम डंके के चोट पर बोल रहे हैं कि जो लोग कार्यरत हैं, जयराम दादा को साथ दीजिए। उनके पेंशन का हाल जो में हम लोग के परिवार के साथ अरे हुआ है, 1000 तो पेंशन तो आपको गरीबों को मिलता है जी। एकदम एकदम 1600 पेंशन किस आधार पे दे रहे हैं। अब वहाँ का आप ये पता कीजिए रिपोर्टर साहब कि वहाँ जो लोग नेतृत्व किए हैं सेल में, रांची रोड में, वो लोग से पता कीजिए कि आज इतना कम पेंशन किसका। जो रिटायरमेंट है, मेरे छात्र कभी आइएगा तो हम उन लोग से भी मिलाएंगे जो उस समय रिटायरमेंट किए हैं। आज बोलते हैं जयराम दादा फैक्ट्री में ये है वो है। तुम लोग भी तो वहाँ पर ही किए, आप लोग भी वहाँ पर ही किए, नेतृत्व किए। कितना अभी हम बोलना नहीं चाहेंगे। जो लोग नेतृत्व किए हैं उनको पता है कि हम उस जगह पर मेरा श्रमिक संगठन था, आंदोलन का लड़ाई उपज पार्टी बोलते हैं अपने आप को। कहाँ है आज देखिए उन लोग का जाके। आपका परिवार 60 साल नौकरी किया, आपका पेंशन है 1500, और विधायक 5 साल करता है और 3 लाख रुपए पेंशन उठाता है। यही तो दादा, यही जो है जो जनता को देखना है। हम सच्चात बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल कैसे रहे हैं। समझाइए दर्शक को, आप कैसे समझाइए कैसे। जो नहीं समझेगा भोगी होगा, उसका बाद में वही पछताएगा 2 महीना के बाद कि मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। यही होगा झारखंड में, और क्या हुआ, यही होते आ रहा है। अभी हमारे जिलाध्यक्ष देवानंद जी ने कहा कि तीनों विधानसभा चपेट में है इसका परिवार का। ऐसा नहीं मांडवे बड़का गांव भी ऐसा ही है। अभी उसका बेटी बता रहे हैं वो सदर से लड़ने खोज रही है, अंबा प्रसाद की कई दिन आंदोलन की है। हाँ, उसका मलाई पूरा परिवार ही करिए। जनता भी देखिए, जनता, नेता से ज्यादा जनता भी दोषी है इसका कि लोग वही लोग 4 दिन आता है और परिवार में रंग बरंग लेकर टिकट लेता है, उसके बाद विधायक बन जाता है। कौन सुनेगा आपका बात? ऐसे लोग कैसे खदाड़िएगा आप। इस बार जयराम महतो के नेतृत्व में चुनाव होगा। जयराम महतो ने झारखंड के लोगों को विकल्प दिया है कि आप लोग जयराम के साथ आइए और एकदम मिलजुल के एकदम अर्जुन जो है, अभी आप देखे हुए हैं कि बिरसा भगवान का जो है ना, बिरसा मुंडा का झारखंड होगा, है ना। अभी तक आप मधु कोड़ा का झारखंड देखे होंगे, शिबू सोरेन का झारखंड देखे होंगे, अर्जुन मुंडा का झारखंड देखे होंगे। इस बार जो है ना, एकदम सपनों का झारखंड बनेगा और एकदम जयराम दास उसको करेंगे और बिरसा मुंडा का झारखंड बनेगा। जो सपना बिरसा मुंडा ने देखा था, जो सपना सिद्धू कानू ने देखा था, उसका झारखंड बनेगा इस बार के चुनाव में, देखिएगा 2024 में। चलिए ठीक है, आपका विचार अच्छा रहा एकदम। जोहार सभी को। जोहार दीदी। जोहार। किस लिए आए? आपका चैनल को भी जोहार करती हूँ और झारखंड वासियों को सभी को मैं जोहार करती हूँ। क्या रणनीति बनी आज? आज यही रणनीति बनी कि प्रखंड में जो विस्तार नहीं हुआ है, जहाँ पंचायत बूथ नहीं बना है, वहाँ हम लोग जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे और पहुँचाने का काम करेंगे। क्या मुद्दा ले जाइएगा पब्लिक के बीच आप? हम लोग यही जो जयराम भैया का जो विचारधारा है, वही मुद्दा को हम लोग लेके जाएंगे कि झारखंड में आज तक लोग हम लोग को कोई जगाने वाला काम नहीं किए हैं, और जयराम भैया ऐसा है कि वो मतलब घर घर तक जगाने का काम किए हैं और सबका विचारधारा समझ रहे हैं
और हम लोग को आगे भी मतलब लेके चलेंगे। चलिए ठीक। जोहार अनिता। जोहार। सुनने में आ रहा है कि इस क्षेत्र में आंसू का बहुत डर हो गया जेबी केसर के। पहले टिकट तो मिले, ये तो कंफर्म हो जाए, जब हो जाएगा देख लेंगे। हम लोग भी पूर्ण तैयारी किए हुए हैं। न्यूज चैनल में चल रही है यही बात। न्यूज चैनल में ज्यादा खतरा आपका आंसू का ही हो रहा है। नहीं, आंसू को हमसे खतरा, हमसे। आंसू का। हाँ जी। तो कैसे इसको कीजिए? तो आंसू को खतरा हमसे है, हमको खतरा नहीं है। क्योंकि गिरने का डर उसको रहता है जिसका बना हुआ रहता है। मैंने तो बना ही नहीं था, हमको गिरने का डर कहाँ। हम तो खुद जमीन में हैं। जो आसमान में उसको गिरने का डर है, हमको गिरने का डर नहीं। सोने में टाइगर जयराम मातो मांडू से ही लड़ रहे हैं, क्या सही बात है क्या? अब केंद्र कमेटी निर्णय लेगी, अगर देगी स्वतः हम लोग। हवा से तो आया यही बात। अगर कुछ भी है, केंद्र कमेटी है, इसके लिए मेरा केंद्र कमेटी जो भी केसेस का है, वो अगर निर्णय लेगी कि यहाँ से देना है, तो हम लोग शरीर स्वीकार करेंगे और स्वागत। टाइगर जयराम मातो नहीं रहे इस मांडू में, तो अदर बार किसी को देंगे तो क्या उसको समर्थन कीजिएगा? क्या कि आपका 32 कैंडिडेट इस क्षेत्र में है, कैसे तालमेल कीजिएगा उन लोगों के बीच आप? ये भी काम कमेटी टीम बनाई ही हुई है। 32 गो है तो उसका एक निचोड़ निकाल के एक देगी। तो हम लोग इसके पूर्व में भी हम लोग सांसद के रूप में कोई थे जिनको हम लोग पूरा तन मन धन से सहयोग किए थे, समर्थन दिए थे। इसी तरह जो भी प्रत्याशी होंगे उनका मांडू विधानसभा में स्वागत है। केंद्रीय नेतृत्व इसको जिनको भी थे हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार। ठीक है। भैया और इस चैनल को सभी कुछ मेरा जोहार। क्या हुआ आज का बैठक में, क्या मुद्दा था आज का बैठक का? आज का मुद्दा था कि हम लोग का प्रखंड विस्तार कैसे करें और पंचायत विस्तार कैसे करें। प्रखंड विस्तार तो हो गया है मांडू प्रखंड में, मगर पंचायत विस्तार कैसे करें, बूथ कमेटी पर कैसे हम पहुंच पाए, उसमें विभिन्न बातों पर चर्चा किया गया है। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, इसे कैसे कीजिएगा आप, कैसे बढ़ाइएगा आप? उसको महिलाओं के लिए टेंशन नहीं लेना है, काहे कि महिला सब जागरूक हो गई है, अपना बाल बच्चा का भविष्य देखना चाह रही है, तो सब है। भले मीटिंग में नहीं अटेंड कर रही है, किसी के कारण कोई बोलती है कि मेरा दूरी है नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई किसी के पास बोलता है कि हमको पास थोड़ा भाड़ा पैसा नहीं है, इसी के वजह से थोड़ा महिला लोग थोड़ा पीछे है। नहीं तो वोट देने के लिए सब सहमत है। इस चैनल के माध्यम से उन जो महिलाएं आपके बीच नहीं आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि इस जयराम जी के पार्टी में अधिक से अधिक जुड़े? यही संदेश देना चाहते हैं सभी दीदी को कि सब एकजुट रहिए, सब एकता के साथ हमको भारतीय नारी को हमको ताकत को दिखाना है कि हम लोग पुरुष से कमजोर नहीं है। महिला लोग हम लोग भी पूरा जयराम महतो का हम लोग पूरा प्रचार कर रहे हैं और पूरा प्रचार प्रसार में रात दिन लगे हुए हैं। जहाँ भी फोन आता है सभी दीदी को फोन करते हैं तो पहुंच जाती है, मगर थोड़ा सा सोशल मीडिया माने में थोड़ा कतराती है। घर का भी स्थिति होता है, थोड़ा का हस्बैंड भी थोड़ा करते हैं, इसी के कारण से। ठीक है, हमारे बीच लीला दीदी है, उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं। जोहार। आपको भी जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जोहार, झारखंडी जोहार। क्या क्या विचारे हुए आज? देखिए, आज का मुख्य विचार जो हुए कि जिस पंचायत में पंचायत कमेटी विस्तार नहीं हुई है उस पंचायत में जाके पंचायत कमेटी विस्तार करें, और जहां कमेटी विस्तार हो गई है उस जगह में जाके बूथ कमेटी का गठन करें। यही आज चर्चा हुआ है। और जहां भी हम लोग पंचायत कमेटी बनाएंगे उस पंचायत में सभी समुदाय के लोग रहना चाहिए ताकि मेरा पंचायत का जो भी संगठन बनेगा वो मजबूत रहेगा। हमारे इस पार्टी में मुस्लिम समुदाय और एसटी बहुत कम है, इसको कैसे आप अपनी अट्रैक्शन कीजिए? देखिए, अगर बोलते हैं कि आदिवासी या मुस्लिम समाज जो भी कम है तो धीरे धीरे सब कोई जुड़ ही रहे हैं इस संगठन, इस पार्टी में सब कोई जुड़ रहे हैं। और हम लोग का प्रयास रहेगा, पूर्ण प्रयास रहेगा उन समुदायों तक जाएं और उन जयराम दादा का जो भी विचारधारा है उस विचारधारा को उनके सामने रखें और उनके जोड़ने का काम करेंगे। क्या क्या मुद्दा लेके जाइएगा? आपका क्षेत्र में बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले तो अभी बेरोजगारी का मुद्दा है। ये तो सब कहीं से छुपा नहीं है कि आज मेरा झारखंड अलग हुए 24 साल दिन हो गया, लेकिन आज तक अगर बेरोजगारी का बात करें तो यहाँ बेरोजगारी भरा हुआ है। तो हम लोग का मुद्दा है वही बेरोजगारी का है, यहाँ का विस्थापन का है, यहाँ का स्थानीयता का है। काहे कि देखा जाए कि मेरा यहाँ मांडू का अगर बात करें कि दर्जनों भर कोल माइंस है, लेकिन जो कोल माइंस दर्जन भर है, दर्जनों में दिखेगा कि बाहरी का यहाँ दबदबा चल रहा है। तो मान के चलिए हम विस्थापन है, हम वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ का गर्दा धूल हम खाते हैं,
और यहाँ का जो भी खनिज संपदा जो भी निकलता है बाहरी लोग जाके यस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये गलत है। तो मुद्दा हम लोग का वही रहेगा, विस्थापन का मुद्दा जोरदार रहेगा। एक स्टूडेंट के लिए और ले जाते हैं हम। सीजीएल के एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ, उसका जांच भी सही से नहीं हुआ, फिर से एग्जाम ले रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए यही तो है जिसको हम सत्ता में बैठाए हैं। सत्ता में बैठाए क्या सोचे थे कि हमारे यहाँ जो भी सत्ता में बैठे हैं आदिवासी मूलवासी का सरकार है, जो झारखंड के हित के बारे सोचेंगे, झारखंड के युवाओं को बेरोजगार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि जैसे एग्जाम का बात हुआ, एग्जाम आदमी लिख के घर नहीं पहुँच पाता, यहाँ का छात्र और उधर पेपर लीक, पता चलेगा कि नौकरी बेचा गया, तो कहीं न कहीं छाला जा रहा क्या है। दीदी, क्या गारंटी है फिर अगर पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है इसका? देखिए फिर आप वही ले रहा है एग्जाम। देखिए हमको तो अभी इस पर विश्वास उब गया है। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी एग्जाम लेगा और वो एग्जाम सफल हो पाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। अब अगर आप एग्जाम का बात करेंगे, अब जब सरकार चेंज होगा तभी आशा उम्मीद है हम लोग का। चलिए ठीक है, आपका विचार अच्छा रहा।